नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दिल्ली के मुखर्जी नगर आ गए हैं। ये वो मुखर्जी नगर है जहां हर युवा की तमन्ना होती है कि एक बार आए, तैयारी करें और आईएएस वाईएएस बन जाए, ऐसा कुछ। हर बच्चा अपने कंधे पर बैग टांगता है और सपने लेकर यहाँ पर चला आता है। कई महीने की तैयारी करता है। कुछ बच्चों को उनके मुकाम मिल जाते हैं, मंजिल मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती। जिनको नहीं मिल पाती उनका क्या होता है, यही आपको बताना है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज की बात कौन करता है, ये बात है। तो हम एक भैया की स्टोरी आपको बता रहे हैं। करीब 7 साल तक मुखर्जी नगर में बैठकर तैयारी करते रहे और एक ऐसा समय आया जब नहीं निकला तो भैया ने ये मैप की दुकान खोल दी। अब ये वाले मैप जो है वो बच्चे आके खरीद के ले जा रहे हैं जो तैयारी करने आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य समझिए। भैया क्या नाम है आप? मेरा नाम केशव नंदन हुआ। अच्छा, केशव जी कहाँ के हैं आप? हम बिहार से, गया जिला से। अच्छा, बिहार के हैं। जी। कब आए भैया यहाँ? 2012 में आए थे तैयारी करने के लिए। 2012 में आए तैयारी करने, तो मैंने तैयारी पूरी मन से कर रहे थे। इंग्लिश मीडियम में के उस समय हमारा इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। फिर मैं 2013 में चेंज कर लिया, हिंदी मीडियम से करने लगा। पहले इंग्लिश में सोचे थे पेपर? हाँ, पेपर में तो इंग्लिश में लगा कि हम नहीं लिख पाएंगे सही से, मेंस वगैरह लिखने में दिक्कत हो जाएगा। बोलने के तो इंग्लिश बोल ही लेते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसे समझ के हम 2012 में तैयारी किए। 3-4-5 महीना इंग्लिश मीडियम में एलएस में ज्वाइन किए। उसके बाद दृष्टि ज्वाइन किए 13 में। अच्छा, दृष्टि के स्टूडेंट? हाँ, दृष्टि में 13 में ज्वाइन किए दृष्टि। तो वहाँ से सारा क्लास किए। 15 तक क्लास चला मेरा। ऑप्शनल भी लिए थे हिंदी ही। 2 साल दृष्टि में पढ़े? हाँ, दृष्टि में 2 साल पढ़े, फिर ऑप्शनल भी पढ़े वहाँ पे। ऑप्शनल पढ़े, हिंदी पढ़े। सोशोलॉजी लिए थे जब इंग्लिश तैयारी करे थे तो लिए थे सोशोलॉजी। धर्मेंद्र कुमार से पढ़े थे सोशोलॉजी का। फिर जब हिंदी किए तो मुझे लगा कि हिंदी में सोशोलॉजी का नंबर नहीं उठेगा, तो मैंने ऑप्शन भी बदल लिया, अपना हिंदी कर लिया। 15 होते होते मेरी शादी हो गई। फिर आर्थिक रूप से मतलब घर से बहुत दबाव आ गया पैसे के लिए। मैंने बहुत जगह कोचिंग में काम के लिए भी सोचा, लेकिन फिर नहीं हो पाया सक्सेस। लगा चलो अपना कुछ हम आत्मनिर्भर के लिए। तो मैंने आत्मनिर्भर बन गए आप? हाँ, आपने पहले मैंने दुकान खोली थी बतरा पे, मुखर्जी नगर पे। हाँ, क्या बेचते थे? वहाँ पे चाय की दुकान खोली थी। तो कब खोले थे? 2018 में। अच्छा, 2018। हाँ। तो चाय का क्रेज अभी से नहीं आया है। अभी तमाम लोग चाय बेच के जो सोशल मीडिया पे छा रहे हैं, भैया 2018 में ही चाय खोले। हाँ, 2018 में चाय तब की उस ले। समय चाय का उतना क्रेज नहीं था। नहीं, अब कैसा हो? क्रेज उसमें भी था, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है कि चाय वाले वायरल नहीं हो रहे थे हाँ, ना, वायरल चाय नहीं हो वाले रहे थे। बहुत वायरल हो रहे हैं। तो चाय का उतना क्रेज नहीं था। और सारे स्टूडेंट जो उसमें हम लोग साथ पढ़ते थे, बहुत सारे कम से कम 200-400-500 लड़के हम लोग जानने वाले थे। सारे लोग दबाव करने लगे कि अरे पांडे जी तैयारी करके कुछ और अच्छा बिजनेस कीजिए। लगा पूंजी तो है नहीं, तो मैं मैपिंग से कुछ बनाता रहता था। लगा कि हम मैपिंग का ही काम करता हूँ चालू। तो मैं बतरा पे मैपिंग का काम चालू किया। तो मैंने वहाँ पे मैं अपना दुकान मैप चाय वाला बदल दिया। फिर चाय हटा दिया साथ से बर्तन वर्तन। फिर मैंने मैपिंग का काम चालू किया। फिर इसमें भी देखा कि ठीक ठाक थोड़ा सा मतलब ये है कि लोगों के बीच में जो है अपना जो है कुछ बच्चे लोग जो क्या खोज रहे हैं उनसे बातचीत करने पता चलता है कि आखिर में मैप जो है कितना दूर दूर तक जाता है। अब यहाँ से अब तो यहाँ पे मतलब धीरे धीरे देख रहा हूँ कि सिर्फ जो है नॉर्थ भी मतलब भारत के बच्चे रह गए हैं। पहले केरल के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे, बहुत जगह से बच्चे आते थे मुखर्जी नगर। अब सीमित हो गया, मध्य प्रदेश राजस्थान तक सीमित हो गया। पहले मैप बिकते थे केरल वगैरह का, राजस्थान का, तो अभी भी बिकते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे आपका घर बिहार पड़ता है तो मन नहीं होता कि बिहार ही जाकर कुछ छोटा मोटा धंधा करेंगे? यहाँ मुखर्जी नगर रहना एक नहीं, यहाँ रह गए। हाँ, यहाँ थोड़ा रह गए है ना, तो बिहार में भी हम गए थे। बिहार में थोड़ा काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत है बिजनेस का। यहाँ हम 10,000 से बिजनेस चालू कर लेते हैं और 500 रुपया, 400-500 रुपये कमा लेते हैं। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन अधिक है, तो कोई भी सामान आप मतलब बेच सकते हैं, बिक जाता है। वहाँ पॉपुलेशन कम है और जो है बार्गेनिंग ज़्यादा होता है। इसमें जो है अगर ये बोलेंगे 10 रुपए का तो सब कहेंगे 4 रुपए में 10 रुपये। हाँ, यहाँ पे अगर 4 रुपये बोलेंगे तो 4 रुपये ही देंगे उसको। फिर मतलब ये नहीं कहेंगे हाँ भैया 2 रुपये दे दो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, बच्चे यहाँ पे जो है इस टाइप के नहीं होता है। और बच्चे समझते हैं कि नहीं सब लोग काम कर रहा है, इनका उद्देश्य है सिर्फ पढ़ना है। अच्छा, एक बच्चा जो तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली मुखर्जी नगर में, वो जब नहीं निकाल पाते हैं फिर बच्चों की मदद के लिए मैप बेचने लगते हैं। अब इनको पता भी है क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की है, तो एक बच्चा आके बोल दे कि वो वाला मैप निकालिए तो आप तुरंत आराम से निकाल लेंगे क्योंकि आपकी तैयारी है। हाँ, कुछ बच्चे को समझाते भी हैं। बहुत बच्चे
एक ही मैप लेने आते हैं। अगर दिन भर बच्चे के मन से बेचूं तो दिन भर में मैं 100 रुपये भी नहीं कमा पाऊँगा। हम अपने मन से दुकानदारी करते हैं तब बिक पाता है। कैसे मतलब? बच्चे आए बोले कि मुझे एक इंडिया का मैप दे दो। अब इंडिया का ही उस एक मैप दे के चला दूंगा तो मैं एक 20 रुपये मैंने 5 रुपये कमाया। तो उसे मैं समझाता हूँ कि भाई एक मैप से काम नहीं चलता, उसमें बहुत सारे फिजिकल होते हैं, बढ़ के पढ़ो। फिर उसको बढ़ देता हूँ, फिर इतिहास देता हूँ, इकोनॉमिक्स देता हूँ, फिर उसको सारा चीज़ समझाता हूँ। उसको लगता है इनको पास सब नॉलेज है, फिर बोलते भैया आपको पास जो है सब दे दो। तो उनको बताना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ इंडिया ले चल जाएंगे। आते हैं एक मैप लेने और आप 4-4 थमा देते हैं। हाँ, उनको बताना पड़ेगा ना, वो एक ही मैप लेंगे, उससे समझते हैं बस इंडिया भर है। फिर उनको बताता हूँ कि क्वेश्चन इंडिया से नहीं, क्वेश्चन तो बर्थ भी पूछता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, रिसोर्सेज वगैरह से पूछता है क्वेश्चन, ज्योग्राफी से पूछता है, इतिहास से पूछता है, पॉलिटिक्स से पूछता है, तो फिर बच्चे लेते हैं। तो बच्चे को इतना क्रेज है कि वो मतलब चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो। इतने कोचिंग करते करते बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सिर्फ कोचिंग, हम जिस समय कोचिंग करते वो भी यही हालत था। दुनिया में क्या क्या बिक रहे हैं सामान नहीं देते। जो टीचर बोल दिया ये किताब खरीद लो, ये चीज़ मैगजीन खरीद लो, सिर्फ उतना ही खरीदेगा, फिर चला जाएगा दौड़ के। कितने साल आप तैयारी की, कितना पैसा लगा तैयारी में आपकी? तैयारी में मैं बहुत घर से पैसे लेके नहीं, मेरे घर में पैसे नहीं मिलते थे। हम जिस समय तैयारी करने आए मेरे घर में मैंने पैसे देने सक्षम नहीं थे। मैं मात्र 3000 रुपये लेके आया था। हाँ, घर वाले बोले कि कुछ कमाने के लिए सोचो, ये तैयारी सब मैंने अमीर लोग करते हैं तैयारी, ये सब किस्मत में नहीं है। मैं बोला कि नहीं मैं तैयारी करूँगा। यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे मतलब अपने काम करके वर्क करके और मैंने अपना पढ़ाई चालू किया था। तो दृष्टि तो सुनती हूँ बड़ा महंगा है, वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। हाँ, दृष्टि महंगा है, लेकिन सर विकास सर हमको बहुत मानते थे और वो पढ़ाते थे, पैसे भी हमको देते थे। आप विकास सर के स्टूडेंट रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, विकास सर से मतलब उसमें विकास सर खुद पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो उसमें विकास सर पॉलिटी पढ़ाते तो पूछते रहते थे जब कि पैसे उसे कोई दिक्कत हो तो फिर मतलब आर्थिक मदद भी कर देते थे। उसके बाद मैं बोला विकास सर को कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो क्लास जब ख़त्म हुआ तो बोले काम नहीं मिलेगा आपको, या आप स्टूडेंट हो, आप काम नहीं, आप पढ़ो। फिर मैं पैसे लेना है तो आप पैसे ले लीजिए। मैं बोला कि इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ पैसे लूँ किसी से, और मतलब मैं बोला नहीं सर कोई भी काम दे दीजिए, छोटा भी काम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक है हम क्लास नहीं। कि आप एक गरीब परिवार से आते थे, उतनी परिवार के संसाधन नहीं थे, अगर अच्छा पैसा मिला होता तो आप पढ़ाई पे फोकस करके शायद निकाल देते, क्योंकि आपको नौकरी भी करना था और पढ़ाई भी करना था, इसलिए नहीं निकल पाया। आर्थिक तंगी से जो है ना संवेदना शून्य हो जाती है। अब मैंने आदमी कुछ सोच नहीं पाता ना, संवेदनाएँ मिल जाती है। हमें क्या करना, हम जिस समय आए थे उसमें पूरा अपना जो है ना रूम में टारगेट लिखते थे। टारगेट 2019 में मुझे कंप्लीट करनी है IAS, और जब 19 ख़त्म होता था तो जब एग्ज़ाम नहीं निकलता था फिर रोते थे। उस दिन सोचते थे कि आज नहीं हुआ, तो फिर अगला दिन फिर उसको लाइन को हटा के फिर 20 करते थे, 2020 में निकालेंगे। अब तैयारी में जब तक अटैम्प्ट मेरा रहा, 18 में भी मैं एग्ज़ाम दिया था, तो 18 में भी मेरा पूरा अटैम्प्ट दिया। एक अटैम्प्ट तो मेरा दे नहीं पाया। 2018 के बाद मेरा एज ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरा जिस समय कैसे सपना आया था कि मतलब यूपीएससी की तैयारी करने सपना मेरे आया कि मैं एक खाद्य आपूर्ति मंत्री बिहार के गांव में जो जन वितरण प्रणाली होता है ना, वहाँ पे काम नहीं करते हैं। गरीबों को अनाज बांटने में दिक्कत करते हैं बिहार में। हर जगह ग्रामीण दूर दराज इलाका में नहीं बढ़ता है, अभी आज भी नहीं बढ़ता है। तो मैंने गया था खाद्य आपूर्ति मंत्री से, मैंने बोला कि भैया नहीं बांटता है, और मैंने डीएम से भी एप्लीकेशन लिख के बोल चुका हूँ कि जब मतलब जो है बंटवाइए। उसने बोला कि भाई अभी कितना एज हो रहा है? हम कहे कि मेरा अभी 25-26 हो रहा है। तो तुम इतने सामाजिक काम करने का तुम्हें अगर अंदर जुनून है तो तुम, मेरे अंदर कोई पावर नहीं। मैं एक बार बोलूँगा डीएम को, 2 बार बोलूँगा, मैं उसे हटा सकता हूँ, लेकिन वो करना तो उसे ही है। आप खुद ना क्यों ना आप खुद तैयारी करके उसी चीज़ को पार लो। आप जब पार लोगे तो आपके गाँव का खुद ही काम करेगा लोग। जब जान जाएगा किस गाँव के IAS है तो लोग अपने डर से वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। तो बोला ठीक है, ये बात सही बोल रहे हैं। फिर मैंने उनके बात सुन के मैं चुपचाप चला आया, फाइल ले के। हमसे तो इतना मैंने वहाँ पे दोनों जगह गए थे। नीतीश जी के पास जनता दरबार लगती थी, तो अपने गांव से वहाँ गया था जनता दरबार में। तो मतलब IAS इसलिए बनना चाहते थे ताकि गाँव में जो चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ मतलब हाँ आप IAS बनेंगे तो समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे IAS की इतना नहीं था कि IAS में भी पावर। उसने मंत्री ने बताया कि भाई बहुत पावर है, वही वास्तविक प्रशासन वही चला रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में है।
और मैंने 2-3 बार एप्लीकेशन लिख के वहाँ के डीएम को बोला था कि भाई थोड़ा सा इस क्षेत्र को सुधार करो, और डीएम को बार बार आदमी जो है नैतिक तो था नहीं, उसे कुछ पैसे दे के एडवांस मतलब जो वहाँ के लोग काम करवाते थे, तो मैं सोचा चलो ठीक चल रहा है। इससे घर चल जाता है। घर नहीं चल रहा है इससे, ये मैं यहाँ पे हूँ कि अपना मार्केट में इतने लोगों को इतने विद्यार्थियों के बीच में हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि कुछ पढ़ने के जुनून भी चढ़ जाता है, सोचते हैं बीपीएससी भी निकल जाए, पीसीएस निकल अभी जाए। आप तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं तैयारी करता हूँ, 5-6 घंटे रात में पढ़ लेता हूँ। अरे बाप रे, इधर दिखाओ भाई, भैया आपकी मेहनत को तो सलाम माना जाएगा। फिर अभी भी भैया देखिए, अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भैया जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इससे आप सीख सकते हैं कि हम क्या है, एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, उसके बाद हमें लगता है यार लिखा ही नहीं है, किस्मत में छोड़ देते हैं। लेकिन भैया देखिए, यूपीएससी का पूरा अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ तो अब दूसरा कुछ करने के बारे में सोचें, चाहिए तो नौकरी ही चाहिए। हाँ, नौकरी की ज़रूरी है ना, क्योंकि और कोई बिजनेस का स्कोप ही नहीं है, पैसा है ही नहीं, पैसा नहीं आप कहीं। आप मैप इसलिए बेच रहे हैं ताकि आप पढ़ पाएँ। ये मैच हाँ इसलिए बच्चे पढ़ पाएँ, इसमें कुछ बच्चे से जो बच्चे आते हैं, कुछ टैलेंट बच्चे हैं, उनसे भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, पता लगा कि क्या वो जानते हैं, हम क्या जान रहे हैं, तो पता चला कि नहीं ठीक है। कुछ बनते साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको कुछ अच्छा नॉलेज हो जाता है। तो जो बच्चे लेने आते हैं मैप, उनसे थोड़ा बातचीत करते रहते हैं ताकि जनरल अवेयरनेस वगैरह। हाँ, बातचीत करते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ दे करते हैं। भैया ये दुकान कितने दिन से लगा रहे हैं? ये दुकान 2019 में हम चालू किए थे, 18 में जब मैंने बंद किया तो 19 में एक दुकान के। मैं सोचता हूँ धीरे धीरे इसकी किताब कॉपी भी बात बैठूँगा, थोड़ा सा पैसा धीरे धीरे जैसे आएगा तो किताब वगैरह। एक दिन में कितना मिल जाता है? एक दिन में निर्भर करता है, कभी 400, 500, 300, ये डिपेंड। यहाँ पे रहने का भी तो खर्चा लगता होगा, कैमरे का, खाने का। हाँ हाँ, खाने का लगता है, रहने का जो है एक मित्र हैं उनके साथ रहते हैं, रहने का नहीं लगता है। खाने का लगता कहाँ खाने रहता है, क्योंकि रहने का तो यहाँ महंगे रेंट है, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं तो किसी का सहयोग से ही यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, इन भैया की बात सुनकर एक बात समझ में आता है कि फटे जूते पहनकर आसमान पे चढ़े थे, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े थे। जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सपने अपनी औकात देखकर नहीं देखते हैं, बस देख लेते हैं और फिर उसको पूरा करने के लिए ऐसे मेहनत करते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब यहाँ पर आए थे तो जेब में सिर्फ 3,000 रुपये था, और आज के समय में अगर 3,000 रुपये लेके आप मुखर्जी नगर में आकर रहने के बारे में सोच रहे हैं तो भैया आप वहीं रह जाइए जहाँ आप हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा है और यहाँ पर कमरे बहुत महंगे हैं, यहाँ पर रहना बहुत महंगा है, यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं। उस समय भैया यहाँ पर आए थे 2014 में और तब से लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे होंगे कि इनकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आई, शादी भी हुआ, बच्चे भी हो गए होंगे। 2 बच्चे, बच्चों को छोड़कर आप अभी भी तैयारी के बारे में 6 बरस की मेरी बच्ची है और 1.5 बरस का लड़का है। 4 बार नहीं आता बच्चों से? नहीं, बात करता हूँ, सुबह शाम बात करता हूँ, फिर मोबाइल वाइब्रेशन रख देता हूँ, बोलता हूँ मैं 2 बार वहीं बात कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है और अपना दुकान भी चलानी है। तो यहाँ पे मैं लॉकडाउन में घर चला गया था, फिर दीपक जी ओम फोटो कॉपी जो दुकान है ना, ये भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, यही बोले कि पांडे जी यहाँ आइए, अब मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप यहाँ पर आइए। तो फिर इनके मतलब माध्यम से फिर मैं यहाँ पे दुकान दोबारा लगा पाया। समझ में नहीं आता है कि बच्चे इतना रिस्क लेके क्यों आ रहे हैं मुखर्जी नगर में। ये ऐसे सपने हैं जिसको पूरा करने के लिए बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसके बारे में हम और आप बैठ के कल्पना भी नहीं कर सकते। 15 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप समझिए कि इनके पिछले 15 साल में इन्होंने क्या कुछ झेला है। क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। कई बार नमक रोटी खा के गुजारे होंगे, कई बार जब बेटी बीमार होती होगी, बुखार होता होगा तो बस रो कर ही काम चला लेते होंगे। कई बार जब पत्नी किसी त्योहार में बुलाती होगी, जाने का मन तो होता होगा, लेकिन अब सोचते होंगे कि उतना किराया लग जाएगा, कैसे जाए। नहीं जा पाते हैं, बुलाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा 3,000 रुपये कुछ और लगा दूँगा तो कुछ और आइटम मैं ले आऊँगा, इसलिए मैं जा नहीं पाता हूँ। जब मैं घर कब गए थे आप? घर गया हो गया, अभी आए हैं 3 महीना हो गया गया हुआ मेरा घर से आए हैं यहाँ पे दुकान लगा। वहाँ पे पापा बोलती है तो कैसा मतलब? बोलते हैं आइए पापा यहाँ पे, मतलब वो फिर मैं फ़ोन काट देता हूँ, वीडियो कॉलिंग में बात होती है कभी कभी, तो फिर सोचता हूँ ज़्यादा बच्चे लोग ज़्यादा करते हैं, बच्चे लोग ज़्यादा पापा पापा करते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं हम यहाँ आएंगे, हम बोलते हैं यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये कमाएंगे तो यहाँ ला पाएंगे। घर में बीवी बच्चे को कौन देख रहा है? बीवी बच्चे पापा हैं, मदर हैं, माँ हैं, फिर इन लोग देखते हैं अपना वहाँ पे सारे लोग। दो लाइन है ना कि हम यूपीएससी की तैयारी, सबसे बड़ी हम लोग का क्या है ना कि पैटर्न यूपीएससी हम लोग का बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। पूरे मतलब पैटर्न ही चेंज कर रहा है, बार बार पूछने का जो पैटर्न है पहले बदल दे रहे हैं, इसलिए जो है
सीसेट एक ऐसा है ना कि सीसेट में भी हम 2 बार फेल कर गए। सीसेट में होती क्या है, सीसेट में हमें लगता है कि मुझे आता है, लेकिन इतनी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंग्लिश से डर नहीं है, सीसेट में क्वेश्चन है। जीएस में भी इतने ज़्यादा रीजनिंग डाल दिया है। अब जो चीज़ ले रहे कि पेपर का जो पैटर्न है वो बदल जा रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है निकालने। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न ही बार बार बदल रहा है। अब पीसेस में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं किसी प्रकार पीसेस निकल जाए। पता है, जब आप मुखर्जी नगर के गलियों में घूमेंगे तो आपको ऐसी ऐसी कहानी मिलेगी जिसके बारे में जब आप सुनने लगेंगे तो आप सोचेंगे कि इन लोगों के पास कितनी हिम्मत है कि ये लोग ऐसा दांव खेल रहे हैं, ऐसा मतलब जुआ खेल रहे हैं जिसमें ये तक पता नहीं कि कब जीत हासिल होगी, कब मंजिल मिलेगी, कब हम यूपीएससी की परीक्षा निकालेंगे। भैया का तो पूरा अटेम्प्ट ख़त्म हो गया है, अब दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों की मेहनत को भैया समझने भर की क्षमता नहीं है मेरे पास। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और वो बच्चा जो घर से मुखर्जी नगर आने के बारे में सोच रहा है, उनको इन भैया लोगों की कहानी सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कितनी परेशानी यहाँ होती है। धन्यवाद।